गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चेंज जो कि जीएसटीआर पोर्टल में आया है। एक नया क्रेडिट लेजर इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट नाम से। फ्रेंड्स, अगस्त 23 का रिटर्न सितंबर 23 में फाइल किया जाएगा। अगर आप जीएसटी पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको एक न्यू टैब देखने मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। इसके लिए हमें बहुत ही जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान होगा, सीवीआईसी ने जुलाई 22 को एक सर्कुलर इशू किया था, दैट इज सर्कुलर 170। जैसे कि आप सब जानते हैं, जीएसटीआर 3B में क्रेडिट लेने के लिए अब हमें जीएसटीआर 2B को फॉलो करना पड़ता है। जीएसटीआर 2B का क्रेडिट हम लोग जीएसटीआर 3B में लेते हैं। सर्कुलर 170 ने एक नया तरीका लेके आया था जीएसटीआर 3B फाइल करने का। उसमें हम लोगों ने देखा था टेम्पोररी एंड परमानेंट रिवर्सल को बाइफर्केट कर दिया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं, टेम्पोररी रिवर्सल के लिए हम लोग टेबल 4B2 ऑफ जीएसटीआर 3B यूज करते थे। मीन्स अगर कोई क्रेडिट मेरा टेम्पोररी रिवर्सल होगा, उसे हम लोग अवेलेबल क्रेडिट इन जीएसटीआर 2B व्हिच इज रिपोर्टेड इन टेबल 4A5, उससे लेस करने के लिए टेबल 4B2 को फिल करते थे। बाद में उसी क्रेडिट को फिर से रिक्लेम करने के लिए हमें 4A5 में रिक्लेम करना पड़ता था एंड उसको रिपोर्ट करना पड़ता था टेबल 4D1 ऑफ जीएसटीआर 3B। नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आइए देखते हैं ये स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट कैसे फंक्शन करेगा। द टैक्स पेयर नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्सल एंड आईटीसी रिक्लेम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सोचिए, कोई टैक्स पेयर ने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया था 180 डेज के अंदर, जिसकी वजह से उसने आईटीसी को रिवर्स कर दिया था ना, और उसने रिक्लेम बैक नहीं किया था ना। वो इस टेबल में, इस स्टेटमेंट में अपना एक ओपनिंग बैलेंस डालेगा कि मैंने इतना अमाउंट जो कि रिवर्सल कर दिया था बट मैंने रिक्लेम नहीं किया है, वो डालेगा एंड जो रिक्लेम्ड आईटीसी होना चाहिए था उसे क्लेम करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन है जो हर टैक्स पेयर को, जिसने क्रेडिट रिवर्सल किया है बट रिक्लेम नहीं किया है, जो कि उसका क्लेम बनता था, वो इसे यहाँ पे डिक्लेयर करके ओपनिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करेगा एंड फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स ये स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा एंड जो कि जुलाई 23 तक जो भी आपने रिवर्स किया है बट उसे रिक्लेम नहीं किया है, उसे आप एज ए ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करेंगे इन दिस स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली द डिपार्टमेंट वांट टू परमानेंट रिपोर्टिंग ऑफ टेबल 4B2 and table 4D1 to remove confusion. This change is applicable from August return। अगर से हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है, आप जो भी टैक्स पेयर अभी तक क्रेडिट रिवर्स कर दिया है बट नॉट रिक्लेम्ड ड्यू टू रूल 37 और सेक्शन 16, वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, वो आप खुद ही डिक्लेयर कर दो इन क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में एज ए ओपनिंग बैलेंस। एंड फ्रॉम ऑनवर्ड्स आप अगस्त के रिटर्न में जो भी रिक्लेम करेंगे या जो भी रिवर्सल के लिए 4B2 या 4D1 में रिपोर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक पोर्टल ऑटोमेटिक ट्रैक रखेगा। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट वर्क। ओके, हम आप लोगों को बताते हैं कि फॉर मंथली टैक्स पेयर के लिए द स्पेसिफाइड रिटर्न पीरियड इज अगस्त 23 रिटर्न एंड जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए जुलाई से ले जो सितंबर का जो क्वार्टर है उसका हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर 20 तक। उस क्वार्टर के रिटर्न में आपको ओपनिंग बैलेंस जो आपने अभी तक रिवर्सल किया है ऑफ टेबल 4B2 उसे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इन क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में। ओके फ्रेंड्स, एक चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी आप क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में अपना ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, उसे आप अच्छे से फिगर डालें। आप ओनली इसे
3 टाइम्स अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ये एक बार फ्रीज होने के बाद आप इसे 4th टाइम अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि पहले ट्रान का क्रेडिट हम लोगों ने जब रिपोर्ट किया था, बहुत सारे पोर्टल ग्लिचेस थे, बट इन दिस टाइम पोर्टल ग्लिचेस होने की चांस बहुत ही कमती है। एंड जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा टाइम लिमिट का महत्व इन जीएसटी एक स्पेसिफिक लॉ है, तो इसमें टाइम लिमिट का क्या इंपॉर्टेंस है। आपके पास अच्छे मेरिट होने के बावजूद भी अगर आपने टाइम लिमिट अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपका केस को अटेंड नहीं किया जाएगा। इसी हिसाब से इस पे कोई नेग्लिजेंसी ना बरतते हुए आपने जो भी रिवर्सल किया है एंड उसे रिक्लेम नहीं किया है अभी तक फ्रॉम जुलाई टिल जुलाई 23 रिटर्न, उसे आप एज ए ओपनिंग बैलेंस फिगर को इनपुट करें इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में। वन मोर थिंग, इसकी वर्किंग आप बहुत अच्छे से रखिएगा। नो डाउट डिपार्टमेंट विल इशू नोटिस, यू हैव टू प्रूव व्हाई दिस अमाउंट यू हैव रिवर्सल एंड यू वांट टू रिक्लेम नाउ। आप कभी भी जो इतना आपने रिवर्सल के लिए एंड जो भी आपने अमाउंट डाला है फॉर रिवर्सल एंड रिक्लेम द आईटीसी शुड बी केयरफुल एज टू not reclaim ITC more than the cumulative balance of the ITC earlier reversal. If this happened, department can issue notice. I hope friends आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके अपने क्वेरीज भेजिए, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।